सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक दुर्वा का पाठ 13 पढ़ेंगे। नृत्यांगना सुधा चंदन। नृत्य करने वाली सुधा चंदन, आज हम इनके जीवन के संघर्ष की कहानी पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्सीडेंट में, बस दुर्घटना में इनकी एक टांग काट दी गई, फिर भी इन्होंने अपने जोश, जज्बे और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण पुनः ये नृत्य करने लगी। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन और निष्ठा से कोई कार्य करें तो हम किसी भी कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार की एक विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना सुधा चंदन के जीवन की कहानी इस पाठ में हम पढ़ेंगे। जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, खेल, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक, चोटी तक पहुंचने के लिए, ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हमको दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन मनोबल, दृढ़ इच्छा शक्ति यानी मन की ताकत, बल और कठिन परिश्रम की अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बाद, शारीरिक अयोग्यता यानी विकलांगता के कारण उनके शरीर में किसी तरह का कोई विसंगति और दोष था, यानी कि वो विकलांग होने की वजह से भी अपने कार्य में पीछे नहीं हटे, अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया और अपना लक्ष्य प्राप्त किया, अपना उद्देश्य प्राप्त किया। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंदन। सुधा चंद्रन पैर खराब होने के बावजूद वह चोटी की नृत्यांगना बनी, एक नृत्य करने वाली प्रसिद्ध महिला बनी। सुधा चंद्रन की माता श्रीमती थंगम एवं पिता श्री के.डी. चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। उनके सुधा चंद्रन के माता पिता की ये बेहद इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय स्तर की एक अच्छी प्रसिद्ध नृत्यांगना बने। इसलिए चंद्रन दंपति ने सुधा को 5 वर्ष की अल्पायु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। जब सुधा चंद्रन 5 वर्ष की थी तभी उनके माता पिता ने मुंबई के एक प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में उसका एडमिशन करवा दिया। पहल तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची के दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की, थोड़ी झिझक दिखाई कि हम इतनी छोटी उम्र की बच्ची का एडमिशन नहीं कर सकते। किंतु सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के.एस. रामास्वामी भागवतार ने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन सुधा की नृत्य के प्रति जो प्रतिभा थी, उस प्रतिभा से प्रभावित होकर के श्री के.एस. रामास्वामी ने उन्हें सुधा को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण, ट्रेनिंग प्राप्त करने लगी। जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। विद्यालय के जो कार्यक्रम होते थे उसमें उनका कार्यक्रम भी होने लगा। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। तो इस तरह से सुधा अपने नृत्य के बल पर आगे बढ़ रही थी, प्रसिद्धि हासिल कर रही थी कि अचानक 2 मई 1981 को एक ऐसी दुर्घटना घटी जिससे उसके जीवन में अंधेरा छा गया। 2 मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस दुर्घटना हो गई। मद्रास जो अभी चेन्नई के नाम से प्रसिद्ध है, मद्रास। तो जब 2 मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाए थे तो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
इस दुर्घटना में, इस एक्सीडेंट में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव बुरी तरह जख्मी हो गया था, घायल हो गया था, चोट आ गई थी। प्लास्टर लगने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, किंतु दाईं टांग में गैंग्रीन, एक प्रकार का कैंसर हो गया। बायां पांव तो प्लास्टर लगने से कुछ दिनों के बाद ठीक हो गया, लेकिन उसके दाईं टांग में, दाएं पैर में हड्डी का या पैर का एक कैंसर हो गया, जिसे गैंग्रीन नाम से जाना गया। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा की दाईं टांग काट देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो प्रसिद्ध नृत्यांगना नृत्य करने के लिए दोनों पैरों का सही सलामत होना चाहिए था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से, बस दुर्घटना के कारण उनकी सुधा की दाईं टांग काट दी गई। अंततः दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा की दाईं टांग घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दी गई। एक टांग का कट जाना संभवतः किसी भी नृत्यांगना के जीवन का अंत ही होता। इस तरह से डॉक्टरों ने उसकी एक टांग काट दी थी। फिर क्या उसके लिए नाचना इतना आसान था? लेकिन सुधा चंद्रन ने हार नहीं मानी। सुधा के साथ भी यही हुआ। सुधा ने लकड़ी के गुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर वह पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गई। इसी बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी सेठी के बारे में सुना। वह जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया, भरोसा दिलाया। कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वह दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। उसने विश्वास दिलाया कि वह फिर से चल सकेगी। इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो एल्यूमिनियम की थी और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वह टांग को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य के अभ्यास शुरू करना चाहा, किंतु इस प्रयास में कटी हुई टांग से खून निकलने लगा। जब उसने कृत्रिम अंग विशेषज्ञ के द्वारा एल्यूमिनियम की बनाई हुई टांग को अपनी कटी हुई टांग से लगाकर चलने लगी, चल तो वो आराम से सकती थी, लेकिन उसने जब उससे नाचने का अभ्यास किया तो उसकी कटी हुई टांग से खून बहने लगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई नहीं करता, किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। वो साधारण व्यक्तित्व वाली नहीं थी, वह बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला थी। जल्दी ही उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य शिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से पुनः मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतु पांवों की विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा, परखा और एक नई टांग बनाई। उसने उसके नृत्य करने की जो विभिन्न जो मुद्राएं थी, एक्शन थे, उसको ध्यान से देखा और डॉक्टर पीसी सेठी ने उसके आधार पर फिर से एक नई टांग बनाई, कृत्रिम टांग बनाई। डॉक्टर जो नृत्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। टांग लगाते समय डॉक्टर सेठी ने सुधा से कहा, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम्हारी बारी है। सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। कटे हुए पांव के ठूंठ से खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। कठिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल हो गई, लेकिन धीरे धीरे उसने उसी से अभ्यास करना प्रारंभ किया।
अभ्यास के शुरुआती दौर में उसकी टांग से खून बहने लगा, लेकिन सुधा चंद्रन ने हिम्मत नहीं हारी। 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया और इस प्रकार दुर्घटना के बाद वह फिर एक नई हिम्मत और जोश के साथ अपनी कटी हुई टांग और कृत्रिम टांग के साथ उसने जो अभ्यास किया, उस अभ्यास के साथ वह पहली बार सार्वजनिक मंच पर अन्य नृत्यांगना के साथ उसने सार्वजनिक मंच पर नाचने का आमंत्रण शुरू किया। यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह दिन सुधा की जिंदगी का संभवतः सबसे कठिन दिन था, उस दिन से भी ज़्यादा जबकि उसका पाँव काट दिया गया। सुधा का यह प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चहेतों ने उसे देखते देखते पलकों पर बिठा लिया और वह रातों रात एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्तित्व हो गई और रातों रात वो बहुत प्रसिद्ध हो गई कि किस तरह से अपनी टांग के कट जाने पर भी उसने सामान्य नृत्यांगना की भांति एक अच्छा नृत्य करके सब लोगों का दिल जीत लिया। उसकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उसकी ज़िंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई और मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई। अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इस फिल्म में अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इस तरह से कठिन मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जिसकी हादसे में एक टांग चली गई थी, फिर भी सुधा चंद्रन ने हार नहीं मानी। पुनः जोश, हिम्मत और अद्भुत क्षमता के साथ वह फिर से उसने जीवन की यात्रा शुरू की और उस जीवन यात्रा में वह ऊंचाइयों पे पहुंच गई और दुनिया में उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी नाम से प्रदर्शित की और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद कर लिया। अपनी प्रतिभा से सारी दुनिया को उसका चहेता बना दिया। आज सुधा एक व्यस्त नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी है। सुधा को उसके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से सुधा चंद्रन की हादसे में एक टांग जाने के बावजूद भी उसने जो मन में जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसके बलबूते पर वह एक प्रसिद्ध नृत्यांगना ही नहीं, एक प्रसिद्ध फिल्म कलाकार भी बनी और आज पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। इसके लेखक रामाज्ञ तिवारी हैं।